Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods। आज हम क्लास 12th में टॉपिक करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पोर्शन लिमिट वाला जो पोर्शन है एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.9 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का सारा पोर्शन सेम वैसे ही है जैसे आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में दिया था, बस उसके साथ लिमिट और दे दी गई है, वो लिमिट और अप्लाई करनी है उसमें, उससे अलग कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो ये जो एक्सरसाइज है आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रल की रिवीजन है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज एक रिवीजन की तरह से है, ठीक है। तो उसमें से मैं बीच बीच में से आपको रैंडमली, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी तक एक्सरसाइज में मैंने अप्रोक्स सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बट इसमें मैं सभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, रैंडमली बीच बीच में से सिलेक्ट करके हम क्वेश्चन करेंगे। बिकॉज इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट का एप्लीकेशन हो है, लिमिट और अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9, तो इसमें से मैं बिल्कुल सबसे पहला एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट इज इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -1 to +1 x + 1 dx। इसको हमने फाइंड करना है, फाइंड दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को फाइंड करना है हमने, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन आपने सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक करके आए थे। आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, सिर्फ इसको करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² + 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है इसकी -1 से +1। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, बिकॉज इसमें लिमिट अप्लाई कर दी गई है। इन लिमिट्स पे, सिर्फ इन कंडीशंस पे ही हमने निकालना है, ठीक है। और जब कंडीशंस लगा दी जाती है तो वो एक पूरे के पूरे उसको फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा वो। ओके, अभी तक जो हम कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल में उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते थे। मान लो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन x² + 2x ये आता है तो हम प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते थे। वो सिर्फ इतने को नहीं, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया 3x, ये आ गया सिर्फ, तो प्लस में कांस्टेंट लगाते थे। ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को, बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट लाइंस होती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ये तो सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, बट x की वैल्यू आने के बाद भी अगर ये है तो कांस्टेंट भी डिफरेंट हो सकता है, तो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और अभी अपने पास क्योंकि इसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है तो ये उसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जो x की वैल्यू होगी। ओके, सो पुट अप द लिमिट एट 8। इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, क्या देगा, पहले हमेशा अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करते हैं, x² मींस 1² डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और ये 1 x की जगह पे 1 पुट अप कर दिया हमने अपर लिमिट, माइनस, अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1² अपॉन 2, और x की जगह पे -1 मिल जाएगा। नाउ कैलकुलेट इट, दिस इज 1/2 + 1 and this is -1 का स्क्वायर, 1/2 -1, so we find it is 1/2 + 1 -1/2 + 1, 2 will be the answer for this question। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ये बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन सेम वैसे ही है, उसके बाद बस आपको लिमिट अप्लाई और करनी है, ये प्रोसेस और है उसमें बस। जैसे कि इसी में देखो एक क्वेश्चन आपका है, मैं करा रहा हूं आपको फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 एंड द फंक्शन इज sin 2x, इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट करना हमने। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई जहां तक हमें याद है sin का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, sin का डेरिवेटिव प्लस कोस था, इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा। इट इज माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन प्रोसेस सेम वैसे ही होगा जैसे अभी तक था, सिर्फ लिमिट और अप्लाई कर देनी है। लिमिट क्या है, 0 से π/4, माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं, 0 से π/4, 2 कांस्टेंट है, इसको भी चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, इसको भी आप बाहर निकाल दो, 1/2 हो जाएगा। सो इट इज -1/2, अप्लाई द लिमिट, cos ऑफ पहले अपर लिमिट 2 x की जगह पे π/4 minus lower limit, cos of 2 into 0 is 0, so we find it is -1/2, ये कैंसिल हो गया 2 पर π/2, π/2 means 90, 90 पे cos की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1,
So we find minus multiply minus, it is plus 1/2. ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, जो आप इंटीग्रेशन में कर चुके हो सेम वही है। क्वेश्चन 7 देखो, इसमें 0 से π/4 टेंजेंट x dx। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रल इज 0 to π/4 टेंजेंट ऑफ x dx। अब टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या था, अगर याद है तो टेंजेंट का इंटीग्रेशन था log ऑफ सीकेंट या फिर माइनस log ऑफ कोस, दो थे हमारे पास। log ऑफ सीकेंट भी यूज कर सकते हैं, माइनस log ऑफ कोस भी यूज कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इज log ऑफ सीकेंट ले लेता हूं मान में, या कोस लोगे, कोस की वैल्यू आपके लिए इजी होती है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सीकेंट x एंड लिमिट 0 to π/4। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या होगा, log ऑफ सीकेंट π/4 माइनस log ऑफ सीकेंट 0, यही होगा ना, π/4 अपर लिमिट की और 0 लोअर लिमिट की। इट इज log ऑफ सीकेंट π/4 45 पे सीकेंट की वैल्यू, cos का उल्टा होता है, cos की वैल्यू 45 पे 1/√2 थी, तो सीकेंट की वैल्यू √2 हो जाएगी। सो इट इज log ऑफ √2 माइनस सीकेंट 0, cos 0 का अपोजिट होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल। cos 0 की वैल्यू 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, सो इट इज log ऑफ 1। we know log 1 is always 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो हो जाएगा खत्म। अपने पास बच गया log √2। √2 को आप चाहें तो 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 log में जो फंक्शन के ऊपर पावर होती है वो आगे ला सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/2 log 2, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1/2 log 2 ये बन जाएगा। 8th क्वेश्चन, कोसेकेंट, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेकेंट माइनस कोट होता है, तो वही अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराता हूं 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन है, इंटीग्रल I इज लिमिट फ्रॉम 2 to 3 1/x² minus 1 dx। 1/x² minus 1, इसका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, 1/x² minus 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, याद रखो, 1/x² minus a², 1/x² minus a², इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a log ऑफ x minus a upon x plus a, ये अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, तो ये हम यूज करेंगे इसमें। तो 1/x² minus a², लिमिट 2 से 3, इट इज 1/2a, a कितना है इसमें 1, log of x minus a means x minus 1 upon x plus a means x plus 1, and the limit is from 2 to 3, लिमिट है 2 से 3। अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें लिमिट और अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ अप्लाई द लिमिट इन इट, 1/2 बाहर है हमारे पास, 1/2 अंदर क्या बचेगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो log ऑफ अपर लिमिट x की जगह 3 पुट करो, अपर लिमिट इज 3 minus 1/3 plus 1, 3 minus 1/3 plus 1 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो log ऑफ लोअर लिमिट क्या है 2, तो x की जगह 2 पुट करो, तो 2 minus 1/2 plus 1, it is 2 minus 1/2 plus 1, so we find it is 1/2 log of 3 minus 1/3 plus 1, it is 2/4, 2/4 को आप कैंसिल करो तो 1/2 लिख सकते हैं, माइनस log of this is 1/3, log of 1/3, ये होगा। log में दो टर्म माइनस है, you can write them into the division, 1/2 divided by 1/3, ये लिख सकते हैं इसको, and in the next step it will be 1/2 बाहर, log of डिवाइड के जो डिनोमिनेटर में है वो रिवर्स हो जाएगा, so it will become 3/2, so this will be the answer for this equation।
1/2 डिवाइड बाई 1/3 है, डिवाइड के भी डिनोमिनेटर में आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/1 बन जाएगा। 3 डिवाइड में 2 ये था तो 3/2 बन जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर दिस गिवन सिचुएशन। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, आप ये समझ के चलो ये आपने जो इंडेफिनेट इंटीग्रल किया है उसका रिवीजन है कंप्लीट। इसलिए मैं इसके सारे क्वेश्चन ना करा के रैंडमली बीच बीच में से एक एक दो दो सेलेक्ट करके करवा रहा हूं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन 12th में क्या है, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर बताया था जब भी साइन या cos के ऊपर पावर होती है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, आइडेंटिटी यूज होगी। cos स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी 1 प्लस cos टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। अभी मैं इसमें कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 that is integral I is, let the integral I is limit 0 to 1 2x plus 3 and it is divided by 5x square plus 1 dx. We have to integrate it, find the integral. इसको फाइंड करना है। तो ऐसे केस में जब आपके पास डिनोमिनेटर में 2 डिग्री है और न्यूमरेटर में 1 डिग्री है, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा है न्यूमरेटर में कम है, तो आप या तो इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो ऊपर, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो पार्ट सेपरेट बाकी सेपरेट। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x और 1 का डेरिवेटिव 0 मीन इसका डेरिवेटिव 10x बनेगा। हमें न्यूमरेटर में 10x चाहिए, वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप x वाले टर्म अलग कर लो, कांस्टेंट अलग, क्योंकि कांस्टेंट तो आया ही नहीं इसके डेरिवेटिव में, अगर कांस्टेंट होता तो हम करते। तो 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस कांस्टेंट 3 अलग कर लेते हैं, 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx लिमिट 0 to 1। अब इसका डेरिवेटिव बनाते हैं ऊपर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x, ऊपर 10 बनाने के लिए मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं और 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 10। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, इस 3 को निकाल दिया बाहर। अब इस पार्ट में जब हम इसको t पुट करेंगे तो ऊपर dt बनेगा, इस पार्ट में t पुट अप करेंगे तो dt बनेगा। मैं सिर्फ इस पार्ट में पुट कर लेता हूं, पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 10x dx विल बी dt। अब थोड़ी देर के लिए जब तक ये पुटिंग रहेगी तो t में रहेगा, तब तक मैं लिमिट नहीं रख रहा, इसको लिमिट बाद में लिखेंगे। ये क्या बन गया नीचे t और ऊपर क्या बन गया dt, ओके, प्लस 3, ये वेरिएबल सेम है, इसको कोई चेंज नहीं करा, मैं तो लिमिट लिख लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी बनाएंगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स वाली आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला, तो उसके लिए हमें यहाँ से 5 कॉमन करना पड़ेगा, तो नीचे से इससे 5 निकाल देते हैं हम कॉमन, ये 3 था, नीचे से 5 कॉमन, ये क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5, और इस 1 अपॉन 5 को हम 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 3 अपॉन 5, अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या था इंटीग्रेशन 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, ये था इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कितनी है इसकी 0 to 1। यहाँ t की वैल्यू वापस x में रख दो, उसके बाद इसमें भी लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन 5 log ऑफ t की वैल्यू क्या थी 5x स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट कितनी है 0 to 1, वापस x में आ गया तो लिमिट लगा दो इसमें 0 to 1, और ये क्या है रूट 5 ऊपर जाएगा तो 3 रूट 5 अपॉन 5 टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये रूट 5 ऊपर चल जाएगा रूट 5x लिमिट 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें, नाउ अप्लाई द लिमिट एंड यू विल गॉट द आंसर। क्या बनेगा 1 अपॉन 5, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे log ऑफ 5x स्क्वायर, x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5 into 1 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 1, 5 प्लस 1 6,
ठीक है, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 0 पुट करेंगे, ये 0 0 प्लस 1 1 बनेगा, तो log ऑफ 1, तो log 6 माइनस log 1 ये बन गया हमारे पास, log 6 माइनस log 1। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, 3√5 अपॉन 5, 3√5 अपॉन 5। अब लिमिट अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x इज आपके पहले 1 पुट करेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज आपके 1 पुट करें तो √5 into 1, और माइनस 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, ये बनेगा। बस आपका आंसर यहां से आ जाएगा 1/5। log 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे सिर्फ log 6 बचेगा, इट इज log 6 प्लस 3√5 अपॉन 5, टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट की वैल्यू 0 का होती है, 0 डिग्री पे ही होती है, ठीक है, तो ये भी 0 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ टेंजेंट इनवर्स ऑफ √5। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल I, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन था, ठीक है। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, हमें पुटिंग करनी पड़ेगी। जब पुटिंग करते हैं तो इसकी लिमिट चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन इज इंटीग्रल I is limit from 0 to 1 x into a to the power x square dx, ये है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो या तो बाई पार्ट करेंगे u मल्टीप्लाई v, बट बाई पार्ट में करने के लिए भी इसकी पावर भी फिर से एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, पावर भी फिर से पॉलिनोमियल में है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसमें। पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, x स्क्वायर को पुट करते हैं t, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx दैट विल बी इक्वल टू dt, ये बन जाएगा। तो यहां से x dx की वैल्यू क्या होगी, 1/2 dt। सो आर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बनेगा x into dx का पे 1/2 बाहर dt बनेगा, और e पावर x स्क्वायर को पुट किया है t। अब जब हम इसको t में पुट कर रहे हैं, अब क्वेश्चन वेरिएबल x में नहीं रहा, तो लिमिट भी इसकी x में नहीं, इसलिए मैं लिमिट को नहीं लिख रहा, लिमिट लास्ट में पुट करेंगे। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, e पावर t का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, यही होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में इसमें आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट है इसमें। अब t की वैल्यू वापस पुटअप कर दो, t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। जब t की वैल्यू वापस पुटअप करेंगे, अब हम इसमें लिमिट यूज करेंगे। लिमिट क्या थी, 0 to 1, 0 to 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 पावर टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। सो वी फाइंड 1/2 e माइनस e पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होगी, दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी का एक और मेथड देखो, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, हमने यहाँ पे लिमिट यूज नहीं की, t को वापस x में लेके आए, उसके बाद हमने लिमिट यूज की है। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें इस t को वापस x में लाना काफी टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जहां ये सिचुएशन आती है, यहां तो इस t की वैल्यू वापस x में हमने पुटअप कर दी, ये t था, यहाँ पे t था, इसको वापस हम क्या ले रहे, x में ले आए इसको। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि इसको वापस x में लाना काफी टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव पता होना चाहिए। कैसे, हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, वेरिएबल को t को है t में ही रखेंगे, लिमिट को चेंज कर लेंगे हम। एक तो ये था लिमिट हमने सेम रखी,
वेरिएबल को वापस x में लाए फिर लिमिट अप्लाई की। दूसरा ये है कि वेरिएबल को हम t आ रहा है तो t आने दो, लेकिन लिमिट चेंज कर लेंगे। जिसमें वेरिएबल को वापस चेंज करने में दिक्कत आती है उसमें हम लिमिट को ही चेंज कर देंगे। अब कैसे, इसी क्वेश्चन में वो चीज मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। यहां तक आपका सारा सेम रहेगा 14 तक। अब यहां पे हम लिमिट भी चेंज करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करेंगे, I 0 to 1 x e to the power x square dx है। इसमें हमने क्या किया, पुट x square is equals to t, then 2x dx is equals to dt और x dx is 1 upon 2 dt। ये हो गया। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हालांकि वापस t को x में लाना मुश्किल नहीं था, इजी था, हो गया। जब t को वापस x में लाना मुश्किल होता है तब हम क्या करेंगे, we will change the limit। लिमिट कैसे चेंज होगी, when x tending to 0, x की लिमिट 0 थी, और दूसरा केस when x tending to 1, x की लिमिट 1 थी। क्वेश्चन x वेरिएबल में था, x की एक बार लिमिट 0 थी, एक बार 1 थी। जब लिमिट 0 थी तो t की लिमिट क्या होगी, देन t किसके इक्वल होगा, t इक्वल है x स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, मींस t की लिमिट क्या बढ़ेगी, 0 बढ़ेगी। और अगर x की लिमिट 1 थी तो t किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल, और x का है 1 यानी कि 1 स्क्वायर, तो t की लिमिट भी 1। हालांकि इसमें लिमिट 0 वाली 0 ही आई है, 1 वाली 1 ही आई है, चेंज नहीं हुई। लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसे लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है जब हम पुटिंग करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इंटीग्रेशन बिकम्स x into dx 1 upon 2 dt बनता है, e पावर x स्क्वायर e पावर t बनता है। अब लिमिट जो हम लिखेंगे, t की लिमिट लिखेंगे, t की लिमिट क्या है, 0 और 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वापस x में लाने की जरूरत नहीं है, यही लिमिट सीधी अप्लाई कर देंगे। 1 upon 2 e पावर t का इंटीग्रेशन सेम, लिमिट 0 से 1, लिमिट लगा दो सीधी। 1 upon 2 बाहर, a की लिमिट t की लिमिट 1 और फिर माइनस में लोअर लिमिट 0, सो वी फाइंड 1 upon 2 e minus 1, दिस विल बी द सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हालांकि इजी था वापस लेके आना x में, तो हमने लिमिट चेंज ना करें। इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी और देखो इसमें आई थिंक इसमें और पुटिंग वाला कोई और क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो, अदरवाइज लिमिट जिसमें चेंज होती है वो भी मैं करवा देता, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। इसमें से अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन 16 कैसे करोगे भाई, 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की डिग्री सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर वो प्रोसीजर करेंगे जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, 2x प्लस 3 में जो किया था, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, जो प्रोसेस किया था वो बाद में होगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में पहले डिवाइड होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर, x की जो डिग्री है वो 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है। आपको बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रल जब हमने किया, तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिग्री सेम होती है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तो भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है तो ही फिर प्रोसेस आगे होगा, नहीं तो पहले डिवाइड करेंगे। ओके, अभी देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप आपने ध्यान से देखना है और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, लिमिट 0 टू पाई, इंटीग्रल I इज लिमिट 0 टू पाई sin स्क्वायर x by 2 माइनस cos स्क्वायर x by 2 dx, ये करना है। मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन आउट कर देता हूं, बस माइनस कॉमन करें तो क्या होगा, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, सो इट इज cos 2, ये है थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, मींस cos x बन जाएगा। कर लो इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, लिमिट 0 से पाई, अप्लाई कर दो लिमिट, sin पाई
माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, इट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका जो इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। हाँ, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 7.9, क्वेश्चन नंबर 20। exercise 20th question. Solve the integral. Integral is x e to the power x plus sine pi by 4x. Limit from 0 to 1 dx. इसको इंटीग्रेट करना है। अब दो फंक्शन प्लस में हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। प्लस वाले तो दोनों सेपरेट हो ही जाएंगे। सो वी कैन राइट देम 0 to 1 x e power x dx, ये अलग बनेगा, प्लस 0 to 1 sin pi by 4x, ये अलग बनेगा, dx। अब इस पार्ट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, we will use इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, अगर आपको याद है तो हम सबसे पहले एक फंक्शन को फर्स्ट और एक को सेकंड एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी, दैट इज आइलेट, ILATE। जो अल्फाबेट पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन बनेगा एंड अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन बनेगा। ओके, सो इंटीग्रेटिंग दिस एज बाय पार्ट, इसको हम बाय पार्ट करेंगे। बाय पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव बनेगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e पावर x dx। लिमिट लगाना ना भूलें, लिमिट, यहां लिमिट कितनी है, 0 to 1, ओके, और यहां 0 to 1, प्लस साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस, तो माइनस में बाहर निकाल देता हूं, कोस पाई बाई 4x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है पाई बाई 4, लिमिट 0 to 1। अब इसमें कर लो इंटीग्रेट, दिस इज x e पावर x लिमिट 0 to 1 माइनस e पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, लिमिट 0 to 1 पाई बाई 4, बाहर आएगा रिवर्स हो जाएगा, 4 अपॉन पाई, दिस इज कोस ऑफ पाई बाई 4x। नाउ अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट x का 1 into e पावर 1, लोअर लिमिट 0 into e पावर 0, यहां पे पहले अपर लिमिट e पावर 1 माइनस e पावर 0, 4 अपॉन पाई बाहर है, अपर लिमिट पहले 1 अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ x मींस 1 पाई बाई 4, और 0 अप्लाई करेंगे तो cos 0, पुट अप द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, दिस इज e, ये 0 बन जाएगा, माइनस e और माइनस माइनस प्लस e पावर 0, पावर 0 का मतलब वैल्यू 1, माइनस 4 अपॉन पाई, cos पाई बाई 4, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1, so you will got plus e cancel with minus e, so our final answer is 1 minus 4 upon pi into 1 by root 2 minus 1, this will be the final answer। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। So this was the question number 20th of the exercise। 21st और 22nd क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 21st में tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, और 22nd में भी आपको 9 कॉमन निकालना और फिर tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सरसाइज 7.9। आपकी जो अभी तक आपने इंटीग्रेशन किया उसका सबका रिवीजन था, ये इजीली कर सकते हैं आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन में ही
इससे आगे है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट वाले क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन क्या है? अब सारे क्वेश्चन अप्रोक्स सभी क्वेश्चन इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएंगे। अभी तक जो हमने किया उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ था। अब जो हम करने वाले उसमें अप्रोक्स सभी क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन के होंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा या कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे कि 7.10 इसमें से मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करवा देता हूं। एक्सरसाइज 7.10 हम स्टार्ट करते हैं। 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको इसका सेकंड कराता हूं। फर्स्ट इजी है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin phi under the root into cos power 5 phi d phi। ये है आपको एक टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें साइन और कोस दोनों फंक्शन होते हैं। इनमें से अगर किसी भी एक फंक्शन की पावर ऑड नंबर होती है तो आप उसकी एक पावर अलग कर लो, बाकी पावर अलग कर लो। वही यहाँ पे करते हैं, कोस पावर 5 है, कोस पावर 1 अलग करते हैं और बाकी जो कोस की पावर है वो सभी अलग हो जाएंगी। ये रूट साइन 5 एज इट इज इनटू कोस पावर 5 वी कैन राइट एज कोस पावर 4 इनटू कोस पावर 1 d5 है ना। कोस पावर 4 को मैं कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। और इस कोस स्क्वायर को क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? Now put sin phi, put sin phi is equals to x, then sin phi का डेरिवेटिव क्या होगा? cos phi, cos phi d phi will be equals to, here put sin phi equal to x, then cos phi d phi will be equal to dx। अब जब हम क्वेश्चन को फाई को x वेरिएबल में ला रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करें। कैसे? when x tends to 0 and secondly when x tends to pi by 2। जब x tends to 0 था तो फाई की लिमिट क्या बनेगी? x 0 का मतलब sin phi equal to 0। sin की वैल्यू 0 कहां होती है? 0 पे ही होती है। secondly when x tends to pi by 2 है means sin phi equal to x pi by 2, ये हो जाएगा sin phi equals to pi by 2 है। यहां पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, pi by 2 नहीं, यहां पे 1 होना चाहिए। sin phi को हमने पुट किया x, तो sin की वैल्यू pi by 2 कहां होगी? pi by 2 नहीं, यहां पे 1 होगा। आई थिंक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लिमिट चेंज करने में दिक्कत आएगी। चलो लिमिट चेंज मत करो, फिर इसकी लिमिट चेंज मत करो, हम बाद में लास्ट में वापस फंक्शन को ही चेंज कर लेंगे। अब क्या होगा? यहां से वी गॉट, लिमिट को भूल जाते थोड़ी देर के लिए। sin phi को क्या किया है? x, देन 1 माइनस sin स्क्वायर मींस 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, cos phi d phi इज dx, रूट x इसका स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx। रूट x को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट x x पावर 4 ये और हाफ ये, x पावर 9 by 2, 2 x पावर 2 ये और हाफ ये 5 by 2। इसका कर लो इंटीग्रेशन, x पावर 1 by 2 है, इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 3 by 2 बनेगी अपॉन 3 by 2। x पावर 9 by 2 है, 11 by 2 बनेगी अपॉन 11 by 2। 5 by 2 है तो 7 by 2 बनेगी अपॉन 7 by 2। अब आप इस x की वैल्यू पुट कर दो sin phi और phi की लिमिट 0 और pi by 2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है, टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका बेसिक